जय हिंद। देखिए दोस्तों, ये एलोवेरा जेली का कमाल, एलोवेरा का कमाल, इसकी पावर। एक गिलास आरो वाटर लीजिए और जेली निकाल के, एलोवेरा के पत्ते से जेली निकाल के मिक्सी में ग्राइंड करके उसको अच्छे से मिक्स होने के बाद में एक प्लास्टिक के कप में भर के रख दीजिए। उसी में एक आपकी पसंद का स्वीट जो ग्राइप है वो एक सुई पार करके, जैसे हमारी जाड़ में साफ करने के लिए होता है वो, तो उससे भी आप उसको क्रॉस करके, जैसे वीडियो में दिखाया है फोटो में, उसको टांग के छोड़ दीजिए। ग्राइप जो है अंकुरित हो जाएगा और हेल्दी प्लांट आपका अपने घर में तैयार हो जाएगा। आपकी पसंद के ग्राइप अनलिमिटेड आप फ्यूचर में खा सकते हैं। दोस्तों, चैंपियन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बार जानकारी देंगे आपको हेल्थ रिलेटेड, और जो घर की सब्जियां खेती टेरिस में या फिर घर की छत पे जहां कहीं भी आप लगा सकते हैं, तो उसमें एक हम आज का टॉपिक बना रहे हैं एलोवेरा, सदाबहार या फिर शरीर के लिए और फसल के लिए, खेत के लिए, पौधों के लिए जो उर्वरक, कैसे भी आप समझें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये सदाबहार का। जैसे ये सदाबहार का पौधा आप देख रहे हो, ये बहुत आसानी से हर घर में, हर जगह पे हो सकता है, और इसके लिए ज़्यादा कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं, इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं। कहीं से फूल मिल जाएंगे आपको, 2 फूल लाएंगे और इस तरह से आप डाल देंगे, वो बस थोड़ा सा मिट्टी डाल के पानी दे देंगे, उसी से हो जाएगा, खरीदने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पड़े हुए हैं, तो ये हो जाएंगे और पेड़ उग जाएंगे, जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हो। उसके बाद इसमें 2 कलर होते हैं, एक होता है ये गुलाबी पिंक और एक होता है वाइट। तो जिसको चेहरे पे, स्किन पे पिंक ग्लो चाहिए, गुलाबी जैसा, तो वो ये सुबह 5 से 10 फूल जो भी आपके पौधे में हो रहे हैं, 5 से 10 फूल सुबह मंजन वगैरह के बाद में, कुल्ला करने के बाद में, 1 गिलास पानी पीने के बाद में 5 से 10 फूल चबा चबा कर उनको खा जाइए, काफ़ी है। और जो थोड़ा वाइट स्किन की टोन चाहिए जिसको, तो इसी में एक दूसरा आता है, वो वाइट कलर का फूल होता है। जैसे कि इसका बैक साइड से आप देखेंगे, इस तरह से वाइट रहता है, इसमें ये गुलाबीपन है सामने से, और उसमें ऐसा ही रहता है सामने से वाइट। तो वाइट टोन के लिए, स्किन पे वाइट टोन के लिए वो बहुत बेहतरीन है। इससे आपकी स्किन के अंदर जो पिंपल्स हैं या जो भी टॉक्सिन्स हैं, तेलियाँ हैं, ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जाइयाँ वगैरह में भी बहुत लाभ देगा दूर करने में। अब आ जाते हैं इसी के साथ में, देखिए जैसे ये हम, क्योंकि हमारी स्किन की और चेहरे की ज़्यादातर समस्याओं की जड़ होती है पेट का ख़राब होना, या डाइजेशन ख़राब होना, या हमारा खान पान। अब ये है पुदीना, जैसे आप देख रहे हैं, घर का है फ्री का, आपको पिछली वीडियो में ये सब दिखाया है कैसे लगाए थे। तो इसकी चटनी, और इसको बोलते हैं मरवा। आप देख लीजिए ये पत्ते, ये मरवा है, यानी पुदीना और मरवा, इन दोनों की चटनी बना के सब्जी या खाने भोजन में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। पेट की 70% जो समस्याएं आती है पेट में गर्मी की वजह से आती है, ये दोनों उन चीज़ों को ख़त्म कर देती है, उन समस्याओं को ख़त्म कर देती है। और तीसरा ये है तुलसी का पेड़। ये 2 तरह की तो आम घरों में आमतौर पे सबके यहाँ हो जाती है, एक श्यामा एक रामा। तो इनकी चटनी या चाय पत्ती में डाल के, उबाल के, दूध में उबाल के बच्चों को भी दे सकते हैं। वायरल वगैरह कोई नहीं होगा, डिटॉक्सीफाई हो जाता है शरीर जी। और ये सब चीज़ें आप समझे कि पेट, हेल्थ, डाइजेशन ये सही है तो आपका खाया पिया भी लगेगा और हेल्थ तो बनेगी। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक का, जो आज का हमारा सब्जेक्ट में था, एलोवेरा। एलोवेरा अमृत है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए, ये एक पेड़ हर घर में गमले में आसानी से हो जाता है, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। और इसमें से सुबह आप डेली इस तरह से पत्ता काट के उसको छील लीजिए, और उसका जो बचा हुआ है, देखिए इस तरह से आप साइड से इसको सबसे पहले काट लेंगे। एनी सैंपल के लिए मैं आपको दिखा दूं ताकि आसान। अब आप ये देखिए, पेड़ का जो तना है या पत्ती का जो हम देख रहे हैं कितना ग्रीन काटे, लेकिन जब हम इसको अंदर से निकालते हैं इस तरह की जेली, वाइट जेली निकलेगी। और ये जेली आपके पेट के लिए, हेल्थ के लिए अमृत है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे प्रचार चेहरे पर लगाने के लिए, डेंड्रफ खत्म करने के लिए, झुर्रियाँ खत्म करने के लिए, झाइयाँ खत्म करने के लिए, पिंपल्स, रिंकल्स पेट की, तो ये वो अमृत है, जीवनदायिनी। इसके अंदर जीवन के सारे पोषक तत्व मौजूद हैं। सबसे पहले ये पेट पे असर करेगा, आपकी आंत कमज़ोर होगी, डाइजेशन खराब है, पाइल्स है, या किसी तरह से भी आप समझ सकते हो कि पेट में गर्मी रहती है, खाने पीने के मामले में लगे तो भूख नहीं लग रही है, लीवर कोई प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, क्योंकि एक पेट सही है तो सब सही रहता है, क्योंकि पेट ही ट्रांसफार्मर पावर हाउस है आपके शरीर का, और ये उसके लिए अमृत है। आपके जैसे कि हम समझ सकते हैं, एक अंडा होता है, अंडे के अंदर में जो लार्वा जैसा रहता है, उसके अंदर में जब जीव बनता है तो उससे पहले उसके अंदर एक लिक्विड पदार्थ रहता है, बस इसी तरह से सेम ये है। और उस लिक्विड पदार्थ से मुर्गी का, पूरे बच्चे का, जब तक कि वो अंडे से बाहर नहीं आता, पूरा भोजन उसको मिलता रहता है। यही समझ लीजिए कि आपके शरीर के अंदर ये वो जीवन अमृत है, और ये आपकी हेल्थ के लिए, इसमें कुछ नहीं है। इसको आप इस तरह से काट के पीस बना के, ऐसे पीस बना के भी खा सकते हो, और या फिर इसको मिक्सी में डाल के थोड़ा सा इसमें शहद मिला के, शहद नहीं मैं कहूँगा, गुड़, शहद ना लेके गुड़ ले लीजिए। इसमें कोई कड़वापन नहीं होता, लेकिन आराम से आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं। गुड़ लेना है सिर्फ, या बिना मसाले की शक्कर से भी आप इसको खा सकते हो। सुबह डेली आधा पत्ता या 1 पत्ता, जितना आराम से आप खा सकते हो इतना। और दूसरी बात, ये जो इसका बचता है वेस्टेज, वे वेस्टेज नहीं है, ये भी हर एक चीज़ जो है इसकी बहुत काम की है। अब इसको हम बताते हैं कैसे। जैसे शरीर के लिए ये अमृत है, ऐसे ही पौधों के लिए। तो आपके घर में गमले में लगा लेते हैं, जैसे ये एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो उनके लिए करना क्या है,
इनके लिए इसको मिला के काट दो, जैसे हम इसमें काटते रहते हैं, तो आपको दिखाने के लिए अब इसको बताते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि फरवरी चल रही है, अभी गर्मियों के लिए सब्जियां बोई जाएंगी, तो हमने खेत तैयार कर लिया, पहले इसकी वीडियो डाली हुई है कैसे तैयार करते हैं। लेकिन उसके अंदर में एक जो हमारा ऑर्गेनिक खाद आप देख रहे हैं, ये घर का है और घर का खाद ये सब इसमें मिला दिया। आप देख लीजिए, ये क्या है, किचन वेस्ट से बना हुआ, प्लस आप यहाँ देख सकते हो जैसे प्याज के, आलू के, लहसुन के, या फिर इस तरह के सब्जियों के जो वेस्टेज है, और जो हम ये खाते हैं एलोवेरा, आप इसका जो वेस्टेज है इसी तरीके से उसको भी थोड़े पीस करके इसमें डाल दीजिए। अभी ये बाल्टी में बचा हुआ है, ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे अभी, क्योंकि उसमें सब्जियाँ बो दी हैं, तो उगने के बाद उसको नलाई गुड़ाई जब करते हैं खुरपी से, ऐसे गुड़ाई करने के बाद उसको खुरपी से इसमें मिक्स कर देंगे ये बचा हुआ। और देखिए, ये हमारे पास जिसको बोलते हैं आपके कोकोपीट खरीद के लाते हैं, ये कुछ नहीं है, मूंगफली आप खाते सर्दियों में, उसके जो छिलके हैं पीस के रख लीजिए। अभी ये गुड़ाई के समय में फसल जैसे बड़ी हो जाएगी, पौधे लगभग 5 इंच, और ये नीम के पत्ते ये सुखा के रख दिए, ये मिक्स कर दिए थे आगे फिर इसमें गुड़ाई के समय में ही। तो इस तरह से आपकी फसल के लिए पूरी ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं, पोषक तत्व जैसे शरीर के लिए हमने बताया, ऐसे ही तो ये मिट्टी रिचार्ज हो जाएगी, इसमें फसल आपकी ऑर्गेनिक होगी, लेकिन बहुत पावरफुल इसमें खाद भी बन जाएगा। और हमेशा के लिए आपको ज़िंदगी में कहीं दूसरी खाद खरीदनी नहीं पड़ेगी। इसलिए घर के वेस्टेज जो भी किचन वेस्ट है उनका, और ये एलोवेरा का वेस्टेज और नीम के पत्ते वगैरह जो मिल जाते हैं, प्लस ये मूंगफली के छिलके वगैरह, इन सब का इस तरह से आप इस्तेमाल करें। एक बाकेट रखें, इसमें इसको डालते जाए, 2 महीने बाद वो खाद आराम से बहुत अच्छी कंडीशन में तैयार हो जाती है खेत में डालने के लिए, और जो कि अमृत है। आपको प्योर ऑर्गेनिक खाद मिट्टी के लिए, गमलों के लिए मिल जाएगी, और आपकी सेहत के लिए जैसे हमने बताया है, सदाबहार का या पुदीने का या मरवे का या तुलसी का या फिर एलोवेरा का, अगर आप इन चीज़ों को ज़िंदगी में अपने रोज़मर्रा के खान पान और इन सब में व्यवहार में प्रैक्टिकली लागू कर लेंगे, तो आपको ये जो महंगी महंगी क्रीम है फेस पे लगाने के लिए, हेयर के लिए, शाइन के लिए या चेहरे पे ग्लो के लिए, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओरिजिनल ऑर्गेनिक ये आपका। उसके अगली वीडियो हम इसी से जुड़ी फिर डालेंगे। जय हिंद, जय भारत।